कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, सुयोग्यता के अंग कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो वेलनेस है वो हमारी फिजिकली और मेंटली दोनों कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सुयोग्य है, ये हेल्दी है, ये अच्छी डाइट लेता है, ये इसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये डिजीज़ फ्री है, तो उस व्यक्ति को हम सुयोग्य बोलते हैं। और इसके कंपोनेंट क्या हैं, बड़े सिंपल हैं। जैसे कि फिजिकल फिटनेस, सिंपल सी बात, फिजिकल फिट हो आप। सोशल वेलनेस, आपका जो व्यवहार जो है, जो समाज में आपका जो रवैया है, जो आपका समाज में एक स्थान है, वो बड़ा ही सुयोग्य है। आप सब मिलजुल के रहते हैं आप सबके साथ और सभी आपकी इम्पोर्टेंस को फील करते हैं। इमोशनल वेलनेस यानी कि संवेगात्मक तौर पे आप सुयोग्य हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी छोटी सी दुर्घटना के ऊपर आप जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो टूट जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, या एक किसी छोटी सी जो एक खुशी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यानी कि ये आपको हमेशा याद में रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नहीं होना, ताकि आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। आपको हमेशा आगे के लिए अग्रसर रहना है कि मैंने आगे जो है और सक्सेसफुल होना है, और कभी भी आपने जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना किसी भी दुर्घटना से। तो इमोशनल वेलनेस भी एक जो है वो एक कंपोनेंट है फिजिकल वेलनेस का। इसी प्रकार स्पिरिचुअल वेलनेस, इट लेस स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड इनर पीस, अंदरूनी शांति को जो है ये यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि आपके अंदर अगर आत्मिक शांति है, स्पिरिचुअल वेलनेस है आत्मिक योग्यता, तो अगर आपके अंदर आत्मिक शांति है तो आप जो है हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप हमेशा आपका जो एक करैक्टर जो है वो अच्छा बिल्ड होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व के आप मालिक होंगे। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको जो है एक अच्छी जो आत्मिक शक्ति जो आपके अंदर पैदा होती है, तो आप एक स्पिरिचुअल वेलनेस जो भी को प्राप्त करते हैं आप। इसी प्रकार न्यूट्रिशन वेलनेस, आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, आप जंक फूड फास्ट फूड से दूर हैं, अवॉइड कर रहे हैं आप इन सब चीज़ों को जिससे सेहत खराब होती है, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी बॉडी नॉरिश हो रही है अच्छे न्यूट्रिशन से, आप हेल्दी पर्सन हैं। इसी प्रकार फाइनेंशियल वेलनेस, आपको जो है वो अपने पैसे को या आपको किसी भी काम को करने के तरीके को जो है वो आपको उसको जो बैलेंस करना आता है, उसको मैनेज करना आता है। ऐसा नहीं कि आपके पास जो है थोड़े से पैसे हैं और एक बहुत ज़्यादा प्लान कर लें आप, और ऐसा भी नहीं कि आप जो है किसी भी चीज़ का प्लान ही ना करें। यानी कि आपका हर काम जो है वो हर अच्छे तरीके से हो, वेल मेंटेन हो, और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल वेलनेस, हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, आपकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सहयोग्य है, आपके अंदर इंटेलिजेंसी है और उसका इस्तेमाल भी करना आता है आपको, आपकी इम्प्रूव जो है जो आपकी जो कोऑर्डिनेटेबिलिटी आपकी इम्प्रूव है, जिससे आप अपनी बौद्धिकता का जो है विकास कर सकते हैं, आपकी स्किल अच्छी है वो इम्प्रूव है। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल वेलनेस इज आल्सो an important component. Environmental wellness is an awareness of the state of the earth and the effect of our habits on the physical environment. It lays stress on minimizing harm to the environment. For improving environment wellness, an individual should try to reduce the level of pollution. One should lay stress on reuse, recycle of products, plantation etc. यानी कि आपको प्लांटेशन करना है, रिसाइकिल करना है, प्रोडक्ट्स को रीयूज करना है, इन्वायरमेंट के प्रति आपका रवैया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपको हमेशा उसकी एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल वेलनेस। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारा सबसे बड़ा धन है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो एक रवैया है वो पॉजिटिव रहेगा हर काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने की अगर हमारे पास स्ट्रेंथ कम है और हमारा रवैया पॉजिटिव है तो हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बिफोर लर्निंग अबाउट द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स of physical fitness, it is essential to know the meaning of health related physical fitness. In fact, health related physical fitness is an important for all the people throughout their life. Its main aim is to achieve and maintain those specific qualities which enhance the working efficiency of the individual and his her standard of health. फिटनेस का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति की काम करने की कुशलता को
बढ़ाना और उसकी स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना, उसके स्वास्थ्य के स्तर को इम्प्रूव करना। इट कैन बी डन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, regular and proper physical activities, effective stress management, control and the prevention of disease, and by getting rid of harmful health related habits such as smoking, drinking, etc. The risk of heart disease, high blood pressure, diabetes, obesity and depression can be avoided through physical fitness. Health of an individual can be promoted and enhanced with components of physical fitness. अब कई प्रकार के हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, कई प्रकार के। जैसे पहले है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इन अनदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द वर्किंग मसल्स एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल टू अलाउ सस्टेन्ड एक्सरसाइज। तो हम एक दूसरी भाषा में हम कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एक ऐसी योग्यता है जैसे कि हार्ट और लंग्स और ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना न्यूट्रिशन के द्वारा, ताकि वर्किंग मसल की ओर जो है वो वर्किंग मसल की एबिलिटी जो है वो बढ़ सके और वर्किंग मसल्स अलाउ करे एक्सरसाइज को आगे करने के लिए। और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे आप स्विमिंग करें, जॉगिंग, कॉन्टिन्यूस स्लो रनिंग, स्कीपिंग विद ए जंप, रोप एंड अदर एरोबिक एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन आर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द एनहांसिंग कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की जंपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह शाम आपको जो एक्सरसाइज भेज रहा हूँ वो आप सुबह शाम एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हार्ट और लंग्स डिजीज से आप फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो मसल की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए आप कुछ वेट कैरी कर सकते हैं, कुछ वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रोप क्लाइंबिंग बोलते हैं जिसको, आप रस्सी के ऊपर चढ़ना। इसी प्रकार आप जो है वो अपनी एक मस्कुलर स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप डेली लाइफ रूटीन के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी वेट कैरी करते हैं तो आसानी से कर सकें। और इसको करने के लिए कुछ वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस है, स्टैंडिंग प्रेस है, कर्लिंग है, या शोल्डर प्रेस है, स्क्वेट्स हैं, लेग प्रेस है। मैं आपको सुबह एक्सरसाइज में डाल के देता हूँ। ये मेरी वेट ट्रेनिंग का जो है एक आप आर्टिकल उठा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने रोड के द्वारा आपको वेट ट्रेनिंग सिखाई है, बताया है, या फिर मैंने आपको ब्रिक के द्वारा, ईंटों के द्वारा या डंबल्स के द्वारा वेट ट्रेनिंग जो है आपको बताई है। उससे आप जो है अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल टू परफॉर्म रिपीटेड मस्कुलर कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मस्कुलर एंडोरेंस डील्स विद स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर, जिसको राइट फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोरेंस, मसल एंडोरेंस की बात है तो लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी काम करते हैं हम एंडोरेंस कहलाती है। तो अगर हम मसल्स का काम लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो एंडोरेंस है, जिसके लिए हमें स्लो ट्विस्ट फाइबर की रिक्वायरमेंट है, जिसको राइट फाइबर बोलते हैं। फॉर द इंप्रूविंग मसल एंडोरेंस आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, पुशअप, चिनअप, स्लो रनिंग, स्टेपिंग एंड रनिंग ऑन ट्रेडमिल फॉर 15 और 20 मिनट्स। ये सभी बेनिफिशियल आपके लिए। तो इससे आप अपनी मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ा सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज और मस्कुलर एंडोरेंस के लिए आपको कुछ एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग या आपको साइकिलिंग, डांसिंग। अब एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कि आपने एक स्लो रेट के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्सरसाइज करना है। मीन्स कि आपकी जो इंटेंसिटी है काम करने की, एक्सरसाइज करने की, वो तो स्लो होगी और ड्यूरेशन लॉन्ग होगी। फॉर एग्जाम्पल आप रस्सी कर रहे हैं, धीरे धीरे आप रस्सी करते रहें और उसको बढ़ाते हैं रस्सी को, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो है वो आपको आसानी से जो है आपको मिलती रहेगी, जिससे आपकी इंडोरेंस इंप्रूव होगी। अब एक नेक्स्ट आ गई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रेंज ऑफ जॉइंट को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, और कुछ स्विमिंग के अंदर जो बैक स्ट्रोक लगाते हैं वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रेस करती हैं और हमारी जॉइंट को बैलेंस में करती है, इम्प्रूव करती हैं हमारे जॉइंट्स को। तो ये आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, योगा के द्वारा कर सकते हैं, योगासन के द्वारा कर सकते हैं।
ठीक है, एरोबिक्स के द्वारा, डांस के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब डेली लाइफ रूटीन की जो हैं वो एक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सभी डेली लाइफ रूटीन के जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी प्रकार बॉडी कंपोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ द लीन बॉडी मास, जैसे बोन्स, टेंडम, मसल, वाटर, लिगामेंट, organs etc. in comparison to the body fat. So this percentage varies from person to person. A fit person has relatively low percentage of body fat. A healthy amount of body of fat in और मैन के अंदर तो 15 से 18 होगा परसेंटेज, और वुमन के अंदर 20 से 25% होगा। तो ये बॉडी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो बॉडी फैट है वो कंपैरिजन आपके बोन, टेंडम, मसल, वाटर, लिगामेंट के अकॉर्डिंगली हो। ऐसा ना हो कि बॉडी फैट ज़्यादा और ये चीज़ों का वेट कम हो, दोनों का वेट जो है वो बिल्कुल जो है एक समान हो। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट एंड मेजरमेंट्स का जो है एक हमारा यूनिट आएगा, जिसमें मैं आपको कुछ टेस्ट जो है वो करवाऊंगा आपको मैं। आप वो टेस्ट अपने घर में कर सकते हैं, बड़े इजी हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर फैट कितना है और आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स का वेट कितना है, जैसे बोन का वेट कितना है, मसल्स का वेट कितना है। तो उससे आप जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो बॉडी कंपोजिशन के अंदर जो मैन के लिए एक हेल्दी मैन का जो परसेंटेज रहता है वो 15 to 18 रहता है और वुमेन का 20 to 25 रहता है। उस टेस्ट को करने के बाद ये परसेंटेज आता है, जो आप आगे यूनिट में करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट के। अभी आप इतना ही जानें कि बॉडी कंपोजिशन जो है, बॉडी की संरचना जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारी बॉडी का फैट जो है वो हमारे अदर ऑर्गन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ को जो अगर हम ठीक नहीं रखते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके हम शिकार हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है हमारे अंदर। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी की संरचना मीन्स की बॉडी कंपोजिशन को बैलेंस में रखती है। जैसे जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, कंटिन्यू स्लो रनिंग करना, क्लाइंबिंग स्टेयर्स या क्रॉस कंट्री रेस वगैरह करने से हमारी बॉडी का जो फैट परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होता है, और उतना ही फैट हमारी बॉडी में रहता है जितना कि हमें आवश्यकता है। बॉडी फैट की हमें आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि बॉडी फैट की आवश्यकता नहीं है, बट आवश्यकता से अधिक होने के कारण हमारी बॉडी की संरचना बिगड़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी के जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ता है, हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और हम जो हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लो हो सकता है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों से अपने आप को टीनेज के अंदर या एडोलेसेंस स्टेज के अंदर। तो आप अगर ये सभी हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं इनको आप फॉलो करते रहेंगे डेली, तो आप कभी भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कभी लूज़ नहीं होगा, आपकी बॉडी कंपोजिशन ठीक रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को इम्प्रूव करेंगे तो लंग्स और हार्ट की डिजीज़ नहीं लगेगी, और इसको करने के लिए आपने स्विमिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, कंटिन्यू स्लो रनिंग करनी है, स्किपिंग करनी है। मस्कुलर स्ट्रेंथ को बनाने के लिए कुछ वेट कैरी करना है, लिफ्ट करना है, बेंच प्रेस करना है, कर्लिंग करनी है, पुशअप लगानी है। मस्कुलर एंडोरेंस यानी कि मांसपेशियों की सहनशीलता को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, डांस कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, पुशअप, चिन अप, स्लो रनिंग ये कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप योग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज और पिलेट्स एक्सरसाइज या डंबल्स एक्सरसाइज, या हम बोलेंगे कि आप रिबन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। जैसे मैं आपको आर्टिकल बना के भी दे रहा हूँ सुबह की एक्सरसाइज के अंदर, आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरह। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज है जिसको हम जो हम बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का एक आर्टिकल मैंने आपको दिया, वो आप देख सकते हैं। ऐसी बॉडी कंपोजिशन है, उसको बैलेंस करने के लिए आप जो है वो जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3। इसमें मैंने आपको बताया फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट, लाइफस्टाइल क्या होती है, एक स्वस्थ एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। बड़ा इजी चैप्टर है, बट आपको याद करना है। आप ये जो वीडियो है इटसेल्फ जो है एक नोट्स हैं, आप इसको नोट्स को अच्छी तरह बना सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाला है, बहुत ईजी है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल का मतलब पता लगेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।